एक रोज में 5,395 केसेस रिपोर्ट के केसेस 7,39,818 हो गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.34% रिकॉर्ड। गुज़श्ता 24 घंटों में 64,685 टेस्ट किए गए। सिंध हुकूमत का मज़ारात और दरगाहों की बंदिश में मज़ीद तोसी का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध में मज़ारात और दरगाहें 16 मई तक ज़ायरीन के लिए बंद रहेंगी। वज़ीर औक़ाफ़ सिंध सुहेल अनवर सियाल का कहना है कोरोना के पेश नज़र मज़ारात और दरगाहों की बंदिश में तोसी की गई है। लाहौर, सरगोधा, अटक, पेशावर, बेंगोरा, ज़ियारत और दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश। रेना, लखूद, फालिया और शरपुर में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क में बारिश का नया सिस्टम दाखिल हो चुका। रमज़ान मुबारक के पहले हफ्ते के दौरान मौसम खुशगवार रहेगा। महकमा कुदरती आफात ने पंजाब भर में अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने की समरी की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना 24 घंटे में सर्कुलर समरी के जरिए पाबंदी की मंजूरी देगी। काबीना की मंजूरी के बाद विफाकी हुकूमत तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का डिक्लेरेशन जारी करेगी। ज़राए के मुताबिक पाबंदी का डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो इलेक्शन कमीशन तहरीक लब्बैक को डी नोटिफाई करेगा। डी नोटिफिकेशन के बाद TLP के अरकान असम्बली नाअहल हो जाएंगे। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं मुज़ाकरात और एहतजाज साथ साथ नहीं चल सकते। हुकूमत ने मजहबी जमात के मुतालबात पार्लियामेंट में लाने से कभी इनकार नहीं किया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वज़ीर ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात पहले भी चाहते थे और अब भी चाहते हैं ऐसी तजावीज़ दी जाएं जिनसे मुल्क को नुकसान की बजाय फ़ायदा हो। मजहबी जमात के एहतजाज के बाद मुल्क भर में रास्ते बतदरीज खुलने लगे। लाहौर में शंघाई पुल पर पुलिस और रेंजर्स तैनात। कराची में बेशतर रास्ते खुल गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। सिंध हुकूमत का 200 से ज़ायद मजहबी रहनुमाओं और कारकुनों को 30 दिन के लिए नजरबंद करने का फैसला। आवाम के ऊपर महंगाई हुई तो गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है? उन्होंने FIA करके इंक्वायरी करवाई। FIA में बड़ी खौफनाक चीजें निकली कि सारे मिलके उन्होंने मोनोपोली कार्टेल बनाया हुआ है। कैसे ऊपर बढ़ा देते हैं, लोगों का खून चूसते हैं और पैसे बनाते हैं, टैक्स ये नहीं देते। किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात है, हम उनको देख सकते हैं, लेकिन ये याद रख लें कि ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना कायम हो। अवाम को कार्टेल बनाकर लूटा गया। वज़ीर आज़म का जहांगीर तरीन से मुतल्लिक सवाल पर जवाब। इमरान खान ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बात कर सकते हैं। अरबों रुपए की करप्शन के शवाहिद मौजूद थे। मुआशरे करप्ट को सजा नहीं दे सकता तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। ये नहीं हो सकता मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम ना हो। नैब सखर ने प्ली बार्गेन के जरिए वसूल की गई रकम सिंध हुकूमत के हवाले कर दी। वापस की जाने वाली रकम 62 मिलियन रुपए से जायद है। नैब के मुताबिक महकमा खुराक, एजुकेशन, बिल्डिंग्स, लोकल गवर्नमेंट में करप्शन हुई। अफसरान ने प्ली बार्गेन के जरिए करप्शन की रकम वापस की। आर्मी चीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का फोन। हम अमल में पेशरफ्त और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से अफगान अवाम की उमंगों के मुताबिक मसले के हल का हामी रहा है। आर्मी चीफ से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात हुई। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को तीसरे T20 में 9 विकेटों से हरा दिया। 4 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल। जनूबी अफ्रीका का 204 रन का बड़ा हदफ बाबर और रिजवान की उम्दा बैटिंग ने आसान बना दिया।
बाबर आजम की 122 रन की रिकॉर्ड साजी ने इस तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के पहले कप्तान मोहम्मद रिजवान के रोजे के साथ नाकाबिल शिकस्त 73 रन, बाबर के साथ 197 रन की रिकॉर्ड ओपनिंग शराकत। बाबर आजम नंबर 1। पाकिस्तानी कप्तान ने वनडे में भारतीय कप्तान की बादशाहत खत्म कर दी। बाबर आजम आईसीसी की वनडे बैटिंग रैंकिंग में सरे फहरिस्त आ गए। 865 पॉइंट्स लेकर विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। फखर जमान भी टॉप 10 में शामिल, कैरियर बेस्ट 7वीं पोजीशन संभाल ली। बॉलर्स की रैंकिंग में शाहीन अफरीदी 11वें नंबर पर आ गए। खून के लोथड़े बनने की शिकायत पर अमेरिका के बाद स्वीडन ने भी जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल रोक दिया। स्वीडिश वजारत सेहत के मुताबिक यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी की जायजा रिपोर्ट आने तक अवाम को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। स्वीडन जॉनसन वैक्सीन की 31,000 डोजेज पर मुश्तमिल इब्तदाई खेप वसूल कर चुका है। सबसे पहले तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार सबसे पहले आपको मुबारक देता हूं, क्योंकि एक सूबा का जो चीफ एग्जेक्टिव है उसके बगैर ये इस तरह के इस मंसूबे नहीं चल सकते। और उसके बाद फिर आपकी टीम, चीफ सेक्रेटरी साहब आप और जो हाउसिंग डिपार्टमेंट मियां महमूद बैठे हुए हैं यहाँ मिनिस्टर, तो ये सारा टीम वर्क है। लेकिन जब तक कि चीफ मिनिस्टर इसको पुश नहीं करता, क्योंकि एक तो डिपार्टमेंट नहीं होती जिसे डील करना होता है, तो जो चीफ मिनिस्टर है वो क्योंकि सारी डिपार्टमेंट्स का चीफ एग्जेक्टिव है, तो वो फिर अक्रॉस मिनिस्टीरियल सेक्टर्स वो फिर काम कर सकता है। तो मैं आज इसलिए आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि ये पहली दफ़ा एक पाकिस्तान की तारीख में एक इतने बड़े पैमाने पे अटेम्प्ट हुआ है, एक कोशिश हुई है कि एक आम आदमी जो सारी ज़िंदगी कभी सोच भी नहीं सकता कि उसका अपना घर होगा, क्योंकि उसके पास कभी इतना कैश ही नहीं होता, और क्योंकि आज तक पाकिस्तान की तारीख में मॉर्गेज फाइनेंसिंग यानी बैंक्स अगर पैसे वाले लोग हों तो शायद उनको कर्जा मिल जाए, लेकिन जो गरीब तबका है, जो सरकारी तनख्वाहदार तबका, लोअर लेवल का, जो मज़दूर हैं, जो मैकेनिक्स हैं, जो वो लोग जिनके पास कभी कैश नहीं होता अपना घर बनाने के लिए, तो ये उसके लिए स्पेशली टारगेट किया गया है। और ये अभी तो 31 साइट्स चूज़ की गई हैं। अच्छा, इसका मैं बता भी दूँ, ये पेरी अर्बन का मतलब कि ये जो छोटे शहर हैं, इस वक्त पंजाब में शुरू हुआ है छोटे शहर, और उनके साथ बनाए गए हैं, शहरों के साथ। तो पेरी अर्बन कहते हैं कि अर्बन भी है और साथ थोड़ा सा देहात भी है। और ये बिल्कुल ठीक कहा कि जुनेजो साहब ने जब बहुत पहले शुरू किए थे तो वो शहरों से बाहर थे, तो वो खाली रह गए और वो बिल्कुल स्कीम फेल हो गई। तो ये जो बनाए जा रहे हैं, पहले से इनकी डिमांड